जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पावर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन हुआ था, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, 2005। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? विश्व में किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। इसी क्रम में अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय का उल्लेख नहीं है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें किस प्रकार की न्याय का उल्लेख नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक न्याय। ठीक। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, चंद शासकों में कौन अकबर से मिलने उनके दरबार में गया? चंद शासकों में कौन अकबर से मिलने उनके दरबार में गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रचंद्र। कौन है? रुद्रचंद्र। ऑप्शन नंबर सी, रुद्रचंद्र। ठीक। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य नगरीय स्वायत्त प्रणाली का गठन कब हुआ? उत्तराखंड राज्य नगरीय स्वायत्त प्रणाली का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1916 को। कब हुआ था? 1916 को। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। ठीक। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष हुआ? जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सन 2000 को। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, सन 2000 को। तो जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2000 को। ठीक है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति हुई थी वो सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। ठीक। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, वी.एन. राव। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, वी.एन. राव। ठीक। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सेमियार नाट्य क्लब का संबंध किससे है? जो सेमियार नाट्य क्लब है इसका संबंध किससे है उत्तराखंड में? ठीक। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, भवानी दत्त उनियाल। ऑप्शन नंबर ए, भवानी दत्त उनियाल जी। ठीक है। सेमियार नाट्य क्लब से इनका क्या है? संबंध है। ठीक है। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, चकराता सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? जो चकराता सैनिक छावनी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1966 में। ठीक। 1966 को चकराता सैनिक छावनी की स्थापना हुई थी। ठीक। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने किया? जो घोड़ाखाल बवाली के पास घोड़ाखाल सैनिक स्कूल है उसके पास में गोलू मंदिर है, तो उसका निर्माण किसने किया था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो निर्माण किया था गोलू मंदिर का घोड़ाखाल में, ये किया था आपका ऑप्शन नंबर, आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, बांज बहादुर चंद। ठीक।
बाज बहादुर चंद जी ने, जो चंदों के राजा बाज बहादुर थे, इन्होंने घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का क्या किया, निर्माण किया था। ठीक, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है हमारा, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष मिला। जो चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष मिला। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 1982। दोस्तों लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुई है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर है 1982 में। ठीक, 1982 में इनको क्या मिला, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला चंडी प्रसाद भट्ट जी को। ठीक, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, किस पवार शासक को अंग्रेजों ने CIS की उपाधि दी। किस पवार शासक को अंग्रेजों ने CIS की उपाधि दी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, कीर्ति शाह। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, कीर्ति शाह। ठीक, तो कीर्ति शाह जो पवार शासक थे, इनको अंग्रेजों द्वारा CIS की क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी। ठीक, तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक एग्जाम के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।